अब तक लैंग्वेज की पढ़ाई सही से नहीं हुई, क्विक फिक्स चाहिए, फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये ले लो सारा सॉल्यूशन। देख लो अच्छे से वीडियो को पॉज करके, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप सच में मैं लैंग्वेजेस में 85 टू 90 मार्क्स स्कोर करूं आउट ऑफ 100, तो इस वीडियो में जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, और उसको समझ करके जो स्ट्रैटेजी मिलेगी उसको अप्लाई करना बचे हुए समय में। एंड ट्रस्ट मी, लैंग्वेज में तुम पहले जितने भी मार्क्स स्कोर करने वाले थे उससे तो तुम बेटर ही स्कोर करोगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक स्टूडेंट रहता था, आरव। आरव मैथ्स और साइंस में तो बहुत अच्छा स्कोर करता था, लेकिन जब बात लैंग्वेजेस की आती थी तो आरव इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था। इनफैक्ट आलम तो यह था कि एक महीने जो पहले प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें आरव लैंग्वेज में या तो बहुत कम स्कोर किया था, और कुछ लैंग्वेजेस में जैसे कि इंग्लिश एंड मराठी उसमें तो आरव फेल हो गया था। पीटीएम हुआ। पीटीएम का मतलब होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो टीचर थी उसने आरव के पेरेंट्स को बताया कि देखो सर, आपका बच्चा लैंग्वेज में फेल हो चुका है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो इवन तो इसके साइंस और मैथ्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिकॉज इसके लैंग्वेज में कम नंबर आए हैं ये बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएगा। अब क्या हुआ, पीटीएम के बाद आरव और आरव के पेरेंट्स घर पे गए। आरव के पेरेंट्स ने आरव को बोला कि बेटा ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे चलेगा, तू साइंस और मैथ्स में अगर पास भी हो जाए, सोशल साइंस में अच्छा नंबर भी ले आए, लेकिन लैंग्वेज में अगर तू अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो डेफिनेटली तू फेल होने वाला, और हमारी तो नाक कटवा देगा तू। आरव को यह बात सुन करके बहुत बुरा लगता है, और आरव उस दिन बैठ करके बहुत रोता है। और फाइनली आरव डिसाइड करता है कि अब मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा जो मैं खुद से बनाऊंगा। हेलो, आरव किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं जाता है, ठीक है ना, आरव किसी से पूछने नहीं जाता है। आरव कहता है कि प्रॉब्लम मेरा है और इस प्रॉब्लम को मैं खुद सॉल्व करूंगा, मैं चीजों की एनालिसिस करूंगा और उसके बाद अपने लिए खुद एक प्लान बनाऊंगा जिससे मेरे नंबर अच्छे आएंगे, और मैं इंप्रूव करके दिखाऊंगा। साइंस मैथ्स और सोशल साइंस में तो अच्छे नंबर आ ही रहे मेरे, बट अब मैं लैंग्वेज में भी अच्छे नंबर लाऊंगा और मैं बोर्ड एग्जाम में 90% अचीव करूंगा। आरव ये डिसाइड करता है। अब आरव ये डिसाइड करने के बाद किस तरीके से एनालिसिस करता है पहले वो देखते हैं। अगर आप भी अपने आप को आरव की जगह पे रख करके सोचोगे तो ये वीडियो से आप बहुत फायदा उठा पाओगे। तो चलिए आरव के एनालिसिस देखते हैं। तो आरव ने एनालिसिस करते हुए तीन चीजों को बहुत ध्यान से देखा। सबसे पहले आरव ने कहा कि भाई मुझे पढ़ने के लिए क्या चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए चाहिए कुछ कुछ रिसोर्सेस। ओके, और इसके अलावा ये पूरा आरव का एनालिसिस था। तो ये एनालिसिस मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं जो आरव ने किया था। तो हमारे आरव ने खुद से कुछ सवाल किया था। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम खुद को आरव की तरफ रखो, और अगर तुम भी 90 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, 85 मार्क्स और अब जाना चाहते हो लैंग्वेज में, तो तुम भी खुद से यही सवाल करो जो आरव ने किया था। तो आरव ने खुद से सवाल किया कि लैंग्वेज को कितना टाइम देता हूं। हाँ, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लैंग्वेज को सफिशिएंट टाइम ही नहीं देते। उनको लगता है कि लैंग्वेज तो भाई 2 दिन पहले पढ़ लूंगा, 1 दिन पहले पढ़ लूंगा, 1 रात पहले पढ़ लूंगा और मचा के आ जाऊंगा। भाई साहब, तुम भी आरव की तरफ फेल हो सकते हो। तो एक बार खुद से ये सवाल करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ये सवाल करो कि मैं लैंग्वेज को कितना टाइम देता हूं, और जो भी जवाब आता है नीचे कमेंट्स में लिख दो। चलिए, तो आरव ने भी खुद से यही सवाल किया था कि भाई साहब मैं लैंग्वेज को कितना टाइम देता हूं, और इस सवाल का जवाब आरव का निकला था कि मैं लैंग्वेज को 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़ के जाता हूं, मैं लैंग्वेज को टेक्निकली कोई टाइम नहीं देता हूं। और फिर आरव ने यहां पे डिसाइड किया कि अब मैं डेली बेसिस पे, जी हां डेली बेसिस पे, लैंग्वेज के लिए 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय निकालूंगा। ये आरव का डिसीजन था। तो आप कितना टाइम देते हो, डेली की बात हो रही है, प्लीज यहां पे ध्यान देना। यहां पे हम बात कर रहे हैं डेली की, तो आप डेली लैंग्वेज को समय दोगे। दूसरा, सिलेबस का पैटर्न, और सिलेबस मुझे पता है क्या, तुम बोलोगे सर सिलेबस का पैटर्न और ये क्या मतलब, नहीं समझा। आरव को भी नहीं समझा था, क्योंकि आरव को ये पता ही नहीं था कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, ये सेक्शन कौन सा होता है, वो सेक्शन कौन सा होता है, राइटिंग स्किल में कहां पे ऑप्शन आते हैं, कहां पे ऑप्शन नहीं आते, मराठी में कहां पे समानार्थी शब्द पूछते हैं, कहां पे लिंग बदला पूछते हैं, ये एग्जैक्टली आरव को याद नहीं था। और आरव ने डिसाइड किया कि अब मैं पूरे सिलेबस का पता करूंगा कि हाँ भाई, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स है, ये सारे हमारे किसके टॉपिक है, राइटिंग स्किल के टॉपिक है। मराठी में ये ग्रामर के टॉपिक है, ये राइटिंग स्किल के टॉपिक है। हिंदी में ये ग्रामर है, संस्कृत में ये ग्रामर है। आरव ने ये डिसाइड करने का सोचा और आरव ने ये किया। तो अब क्या हुआ, आरव को पता चल गया कि भैया सिलेबस क्या होता है और उसका पैटर्न क्या होता है। आरव का ये वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका था। अब आरव ने तीसरा सवाल पूछा कि क्या मेरे रिसोर्सेस रेडी हैं, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि रिसोर्सेस क्या होने चाहिए।
जिसका जवाब ऑब्वियसली मैं आपको नीचे देने वाला हूं, और आरव ने भी ये जवाब निकाला था। बट पॉइंट ये है कि क्या मेरे रिसोर्सेस रेडी है? तो आरव को इसका जवाब क्या मिला था पता है? रिसोर्सेस के नाम पे मेरे पास कुछ खास नहीं है, मेरे पास डाइजेस्ट है, मैंने कुछ अलग अलग नंबर वाले बुक खरीद रखे हैं, इसके अलावा मेरे पास और क्या है? तो आरव को बोला मेरे स्कूल में जो नोट्स दिए गए थे टीचर ने वो दिया था। पर प्रॉब्लम कहां आया पता तुम्हें? जब आरव अपने नोट्स को रेफर कर रहा था तो कुछ चीजें तो आरव को समझ आ रही थी, वो रिकॉल कर पा रहा था कि हाँ मेरे स्कूल के टीचर ने ये कहा था, मेरे ट्यूशन के टीचर ने ये कहा था, और जब वो उन टॉपिक्स को पढ़ने जाता तो कुछ क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर पा रहा था, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन को आरव तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था। एंड एग्जैक्टली यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पे प्रॉब्लम है। ये आरव के दिमाग में घुस गया कि भाई साहब एग्जाम में होता क्या है कि हम जाते हैं, बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, आंसर शीट पे लिखना शुरू करते हैं और पूरा ऊपर का खाली हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। टीचर जब पढ़ाए तो इमीडिएटली प्रैक्टिस करना होता है 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर। अरे वही इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, वही क्वेश्चन टैग, वही टेंसेस 8वीं से पढ़ते आ रहा हूं, यार अब सोच रहा था, पर आज भी मुझे नहीं आता है। थू, कितनी शर्म की बात है। एंड फिर आरव ने फैसला किया कि अब मैं इन टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेरे 11th में भी काम आने वाला है, 12th में भी काम आने वाला है, तो मैं इनको इतने अच्छे से पढ़ूंगा ना कि मुझे दोबारा खाली इसका ना रिवीजन करना पड़े, खुद करके पढ़ना ना पड़े। और गिवन टाइम जितना भी है 5 दिन 10 दिन, उसमें मैं अपनी जान लगा दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि लैंग्वेज का वेटेज भी तो 300 मार्क्स का है। एंड बाय द वे आरव का काफी सारा बाकी कुछ पढ़ करके हो भी चुका था, तो आरव ने कहा कि इनको भी मैं पढ़ूंगा, अपने दिन के अलग अलग स्लॉट्स बनाऊंगा और लैंग्वेज को भी सफिशिएंट टाइम दूंगा। अगर तुम भी बाय द वे आरव वाली गलती कर रहे हो तो मैं कहूंगा मत करना। चलो आरव के आगे की कहानी में चलते हैं। तो आरव ने कहा चलो ठीक है, रिसोर्सेस रेडी है क्या? नहीं है। जो जो रिसोर्सेस रेडी है उनको यूटिलाइज करेंगे और नए रिसोर्सेस को ऐड करेंगे। अगर आपको भी रिसोर्सेस ऐड करना है तो आई विल लेट यू नो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आप अपने रिसोर्सेस कहां से ऐड कर सकते हो, एंड नहीं कर सकते। फिर आरव ने बोला कि चलो ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया मुझे कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूं तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, मुझे सिलेबस का पता चल गया, रिसोर्सेज जो मेरे पास है वो है, और बाकी तो लोग दे ही रहे हैं, तो मैं भी तुम्हें दूंगा रिसोर्स, तो उसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो अगर तुम्हारा भी प्रॉब्लम ये है तो। और अब आरव ने कहा कि भाई साहब एक्चुअल प्रॉब्लम बाकी क्या है मेरे पास, मेरे प्रॉब्लम्स क्या है? और आरव ने सारे प्रॉब्लम जो भी हो सकते थे उसने लिखना शुरू किया, और इसमें मैंने कुछ अपने भी प्रॉब्लम्स ऐड कर दिए जो शायद आपके प्रॉब्लम्स होंगे। आप नीचे कमेंट्स में बताना कि आपकी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, फिर इन्हीं में से कोई प्रॉब्लम है, लिख के बताना पूरी तरीके से, शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। चलिए, आरव ने कहा अंडरस्टैंडिंग में कई बार मेरे इश्यू आता है। आरव का कहना था कि यार जो मराठी वाला लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश तो मेरा ठीक ठाक हो जाता है, बट कई बार मराठी में, कई बार इंग्लिश में कुछ बच्चों को हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती। जब मैं रीड करता हूं तो मैं उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाता हूं। मतलब दिस इज अ बॉटल, ये लिखा हुआ है पर मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मतलब यह बॉटल है। अंडरस्टैंडिंग में इशू है। जैसे मराठी जिन बच्चों को नहीं आता, उनका मराठी में अगर कोई सेंटेंस दे दे तो उन बच्चों को नहीं समझ में आएगा। कई सारे बच्चों का रियलिटी है कि ना वो इंग्लिश बोल पाते हैं और ना वो इंग्लिश सही से रीड कर पाते, तो अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और हमारे आरव ने भी कहा कि हाँ मेरे भी अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, और कई जगह आरव को सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो है कि भाई साहब तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हार्ड वर्ड्स का, तुमको रीडिंग करनी पड़ेगी। तो आरव ने ये सारी चीजें अपने स्टडी में डाला। ओके, फिर आरव ने कहा यार ग्रामर के लिए बहुत सारे टॉपिक्स का मुझे आता ही नहीं है, और ग्रामर के लिए आरव ने क्या किया, ग्रामर के लिए आरव ने बहुत अच्छा सा कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है ना। और उस कोर्स से आरव का ऑलमोस्ट सारा ग्रामर क्लियर हो गया। हमारे पास भी एक ऐसा कोर्स है, उसको मैं तुम्हें बताऊंगा, बट तुम लोग ना अगर वीडियो में भौकाल मचाना ना शुरू कर दो, अरे वाह क्या बढ़िया क्या बढ़िया 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 बढ़िया, तुम तारीफ मेरी करना बंद, मतलब करना शुरू न कर दो, इसलिए इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पर आरव ने अपना कोर्स, अपने नोट्स और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके, क्योंकि आरव एक ऑनलाइन क्लास में जाता था तो उसके पास पूरा मटेरियल था। तुम ऑनलाइन क्लास में नहीं जाते हो तो तुम्हारे पास मटेरियल नहीं होगा, बट तुम्हारा भैया तुमको मटेरियल देगा। तो अपने कोर्स से और अपने नोट्स वगैरह का इस्तेमाल करके आरव ने ग्रामर और राइटिंग स्किल वाला पार्ट भी क्लियर कर लिया। फिर लास्ट में जब आरव ने इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू किया, तब आरव ने नोटिस किया कि भैया मुझे प्रॉब्लम हो रहा है टाइम मैनेजमेंट में, 3 घंटे के अंदर मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं। और वहां पे आरव ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उसने देखा कि जब मैं पेपर सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या प्रॉब्लम आता है, और अगर तुम भी इस प्रॉब्लम को समझना चाहते हो तो तुमको पेपर सॉल्व करते हुए अवेयर रहना होगा, छापने के लिए नहीं, सॉल्व करते हुए अवेयर रहना होगा। और आरव ने नोटिस किया कि यार अगर मैं राइटिंग स्किल वाला पार्ट अगर पहले कर लेता हूं तो मेरा जल्दी पेपर कवर हो जाता है, इनफैक्ट 15-20 मिनट मेरे पास बच जाते हैं। और आरव ने दूसरी एक चीज और नोटिस की कि अगर मैं पैसेज और पोएम्स को पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और बाद में उनको देखता हूं तो मैं चीजों को बहुत इफेक्टिवली कर पाता हूं। तो तुम समझ रहे हो ना, यहाँ कोई और आरव नहीं है, तुम ही आरव हो। तो तुम पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद पैसेज में आंसर ढूंढने जाना, पहले पैसेज पढ़ के क्वेश्चन मत पढ़ना। और दूसरा, राइटिंग स्किल को अगर पहले करके देखते हो तो क्या टाइम मैनेज हो पाता है, ट्राई करके देखो ना एक सैंपल पेपर के लिए क्या जा रहा है। चलिए
उसके बाद आरव ने कहा कि भैया ये भी सॉर्टेड है और टाइम मैनेजमेंट भी आरव का ठीक हो गया। बट आरव को रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए था, उसके बारे में बात करते हैं लर्नर्स। सबसे पहले तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, क्योंकि कई सारे स्कूल्स वगैरह में छुट्टी हो गई है और जब हम नोटबुक वगैरह देखते हैं तो उसमें से हमारा काम चलता नहीं है, तो हमको अरेंज्ड फॉर्मेट में रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए। किस किस चीजों के हमको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए? अरे पोयम, लेसन, एप्रिसिएशन, रैपिड रीडिंग, लेसन, पोयम, इन सब की हमें अरेंज्ड फॉर्मेट में एक रिकॉर्डिंग होना चाहिए। हमको हमें पूरे ग्रामर के हर एक टॉपिक पे रिकॉर्डेड चाहिए, जिससे हमें समझ में आए। जिन चीजों का हमें नोट से देख करके हमारा हो जाता है वो तो बल्ले बल्ले, लेकिन जिन चीजों का हम नोट देख करके नहीं समझ पाते हैं वो चीजें हम कहां से कर सकते हैं? उन वीडियोस से हम कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो से। एंड आरव एक ऑनलाइन क्लास में जाता था तो आरव के पास तो ये था। और राइटिंग स्किल भी हमें चाहिए, सारी चीजें कि हमें क्लियर हो जाए। अब जो जो चीजें तुम्हें आती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हें फॉर्मल लेटर लिखना आता है तो इसमें तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक जो तुम्हें नहीं आता उसमें तो तुम्हें वीडियो चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीजें अरेंज फॉर्मेट में होनी चाहिए। आरव के पास था क्योंकि आरव एक ऑनलाइन क्लास में जाता था। अगर आरव भी यूट्यूब के भरोसे रहता ना लास्ट के 10-15 दिन, तो वो भटकता रह जाता, इतने चैनल है यूट्यूब पे। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है तो मैं तुमको यहाँ पे मटेरियल के बारे में बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सो तुम ज्वाइन कर सकते हो इजी लर्निंग पे, जो तुम्हारे भैया ने लॉन्च किया है, लैंग्वेज का क्रैश कोर्स। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये तीनों के तीनों तुम्हें, चाहे तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे तुम सेमी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस कि सेमी इंग्लिश के लिए भी हमारे पास डेडिकेटेड टीचर हैं और इजी लर्निंग में हम कई सालों से सेमी इंग्लिश पे भी फोकस करते हैं। हम खाली इंग्लिश मीडियम पे फोकस नहीं करते, हम सेमी इंग्लिश मीडियम पे फोकस करते हैं। और अगर ईश्वर की कृपा रही और मेरे पास अगर इतना धन हो जिससे मैं कैपिटल को लगा करके उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम के लिए कुछ कर पाऊं, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। बट ट्रस्ट में उतने पैसे मेरे पास है नहीं कि मैं हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स को ला पाऊं। बट एनीवे, अभी हमारे पास जो है मैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी है इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम की सारी चीजें, तो तुम ऑब्वियसली उसको ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में क्या क्या होगा? आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा एकदम अरेंज फॉर्मेट में, जो रिसोर्स में चाहिए। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो यहां पे लर्नर्स अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारे बेनिफिट्स हैं। इफ यू कैन रीड दिस, वेरी गुड। नहीं रीड कर सकते हो तो तुम्हारा भैया तुम्हें बताएगा, चिंता मत करो। सबसे पहले ये जो भी चीजें मेंशन की गई है, ये सारी चीजें आपको लाइव मिलेंगी। प्राइस भी तुम देख सकते हो, इट्स 499 अगर आप तुम देखोगे तो। बट पहले 300 बच्चों के लिए कूपन कोड है, अगर तुम उसको लगा देते हो तो तुमको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, ठीक है ना? तो भैया क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तुमको सारे ग्रामर के टॉपिक्स और सारा राइटिंग स्किल तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो मिल ही जाएगा, एकदम अरेंज तरीके से फोल्डर में डाल करके, जिससे तुम अपना काम कर सकते हो। मैं भी तुम्हें दिखाता भी हूं। बट इसके अलावा तुमको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर के, राइटिंग स्किल के, जो बार बार रिपीट होता है, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस आप मान लो पर सब्जेक्ट, आपको उसका लाइव क्लास में डिस्कशन मिलेगा इस बैच के अंदर। इट्स अ लाइव कोर्स, ओके? वो आपको फुल डिस्कशन मिलेगा लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो ग्रामर से हो या राइटिंग स्किल से हो। इसके अलावा लर्नर्स आपको 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। मतलब आप लाइव क्लास के अंदर हैंड रेज करके टीचर से अपने डाउट भी पूछ सकते हो, वॉइस चैट करके ऑब्वियसली। और टॉपर के आंसर शीट के एनालिसिस होगी और एक एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एंड ट्रस्ट में आप एग्जाम में मचा दोगे, ओके? इससे आपके लाइफ में कुछ ऐड ही होगा, कुछ जाएगा नहीं। इसका प्राइस इतना कम हमने रखा है ना, इतना कम रखा है कि अगर तुम पहले 300 बच्चों में से हो जो फटाफट जाके ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि 300 बच्चे तो हो जाएंगे फटक से, तुम्हें भी पता है, राइट? तो तुम ये कूपन कोड लगा लेना GET 300। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कहां से परचेस करना और एप्लीकेशन से कैसे करना वो भी बता देता हूं। तो GET 300 ये कूपन कोड तुम डाल देना और तुमको ये केवल 300 रुपए में मिल जाएगा। दैट मीन्स भैया एक लैंग्वेज के लिए हम टेक्निकली खाली 100 रुपए दे रहे हैं। जी हाँ, एक लैंग्वेज के लिए आप टेक्निकली खाली 100 रुपए दे रहे हो, बट ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, तो जाके उठा लो फायदा। अगर तुम एप्लीकेशन से करते हो, इजी लर्निंग नाम का हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है? यहाँ पे तुमको हाथ का सिंबल दिख रहा है, इसी से तुम लाइव क्लास में टीचर से बात कर सकते हो, वॉइस चैट कर सकते हो। तो यहाँ पे तुमको लाइव कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जाना है। लाइव कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जैसे ही तुम जाते हो लर्नर्स, उसके बाद तुमको क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। मान लो तुमने एप्लीकेशन खोला, ये लाइव कोर्सेज वाले सेक्शन में तुम गए, तो यहाँ पे सारे लाइव कोर्सेज दिख जाएंगे। करंट स्क्रीनशॉट है ये। इसमें तुमको ऊपर जो दिख रहा है मराठी, हिंदी, इंग्लिश 499 में, इस पे तुम्हें क्लिक करना है। जैसे तुम इस पे क्लिक करते हो तो ये कुछ ऐसा खुल जाएगा। अब यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना तो अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना? अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन है, गेट 300 ये लगा देना और आपका 300 रुपए हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे 2 चीजें दिखेंगी आपको, ओवरव्यू और कंटेंट। अभी एक छोटा सा सरप्राइज सभी बच्चों के लिए जो लोग भाई मतलब एंड तक इंतजार करना चाहते हैं, जिन जो टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अगर आप टाइम को वैल्यू दे रहे हो तो गेट 300 लगा के ले लो, क्योंकि इसमें रिकॉर्डेड भी बहुत सारी चीज है, जो तुम्हारा वीक पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन सभी के लिए ये चीज जरूरी बात कि कंटेंट वाले सेक्शन में अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे देखो तुमको अरेंज फॉर्मेट में जो लाइव क्लासेस होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, और इंग्लिश, मराठी, हिंदी इन सबका कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है। इनफैक्ट लाइव क्लासेस जब शेड्यूल हो जाएंगे, कैसे ज्वाइन करना है वो भी दिखा देता हूं मैं। तो लाइव क्लासेस में जब तुम जाओगे तो फिर अंदर फोल्डर बना है मराठी, हिंदी, इंग्लिश,
और उसके अंदर देखो जैसे यहाँ पे मराठी डेमो क्लास, हिंदी डेमो क्लास, और ये मैंने जनरली ऐसा शेड्यूल कर दिया है कि यहीं पे तुमको ये डेट ऐसे दिखेगा, टाइम ऐसे दिखेगा, और उस पर क्लिक करके तुम क्लास को ज्वाइन कर सकते हो जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट परचेस करने का अभी देखो बिना परचेस किए तुमको बस ये ओवरव्यू और कंटेंट ही दिख रहा था, लेकिन परचेस करने के बाद तुमको ये सेक्शन भी दिखेगा कंटेंट के अलावा, टेलीग्राम और ग्रुप्स। तो ग्रुप ये एप्लीकेशन पे ही ग्रुप है जहां पे बच्चे अपना अपना मटेरियल शेयर करते हैं। जैसे मान लो तुमने कोई लेटर लिखा, कोई कुछ और लिखा, ग्रामर के क्वेश्चन है तुम्हारे पास, कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट आ गया तो तुम एक दूसरे का शेयर कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे जो टेलीग्राम है तो वो हमारे डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल है बच्चों के लिए, जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो जो बैच के होते हैं। तो हम वहाँ पे जूम मीटिंग्स वगैरह करते हैं, टीचर के साथ लाइव डिस्कशन वगैरह होता है, तो डेफिनेटली तुम इसको यूज कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एप्लीकेशन का भी और वेबसाइट का भी। गेट 300 कूपन कोड है। ऑल द बेस्ट। चलिए अब बात करते हैं आरव की कहानी में, आगे जाते हैं। और आरव की कहानी में अगर तुम आगे जाओगे तो आरव ने कहा कि भाई साहब मुझे क्या चाहिए। अब देखो मोस्टली तुम्हें मैंने तो कंटेंट में सब कुछ दे ही दिया है, ठीक है, लेकिन आरव ने कहा कि भाई मुझे चाहिए ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ओके, मुझे क्या चाहिए? ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, क्योंकि लास्ट 5 साल के अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेता हूं तो मेरे नंबर और अच्छे आ जाएंगे। आरव को ये पता चल गया, ठीक है। और टीचर्स टू आंसर योर क्वेरीज, आरव को टीचर की जरूरत थी जो उसके क्वेश्चंस को आंसर कर सके अगर उसको कोई भी डाउट आता है तो। इतना ही था। आरव ने बोला कि भाई ये सब मेरे पास है ऑनलाइन क्लास के अंदर और इसका मैं फायदा उठाऊंगा। और अगर आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी कोई टीचर है जिसको आप कॉल करके लैंग्वेजेस के लिए डाउट पूछ सकते हो, बहुत अच्छी बात। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने हमारा एप्लीकेशन या भी देखा होगा तो यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये जो पीवाईक्यू वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ना, इस पीवाईक्यू वाले सेक्शन में, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में सब कुछ डाला हुआ है, तो आप जाके वहां से ले सकते हो। ऑब्वियसली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बट ये सारी चीजें वो लैंग्वेज के बैच में भी आपको मिल जाएगा, तो डेफिनेटली एक्शन ले लेना। गेट 300 ये कूपन कोड है। अच्छा, आरव ने ना हमारे एक चीज और बनाया था, स्लॉट्स बनाए थे। तो आरव ने बोला कि भैया हमारी लैंग्वेज तो वीक है लेकिन हमारा बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो सबका एक बैलेंस होना चाहिए पढ़ाई में। तो आरव ने जो टाइम टेबल बनाया था उसका कुछ ऐसा था कि स्लॉट 1, ठीक है ना, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। तो कई सारे बच्चे जिनका स्कूल में छुट्टी हो चुका है या फिर स्कूल अब जितना ज्यादा छुट्टी मार सकते हो मारो और इसको इसी तरीके से पढ़ाई करो। तो आरव का स्लॉट 1 सुबह के 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता था दोपहर के। ओके, उसके बाद ये वाला इसका 12 बजे से लेकर के पीएम से 6 बजे शाम तक का होता था। खूब पढ़ाई किया था आरव ने वैसे, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 बजे से लेकर के स्लीप तक का इसका टाइम होता था, जब तक वो सोना जाए तब तक का। अब इन सब से मिला करके आरव काफी ज्यादा पढ़ाई करता था, लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आरव यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे आरव लर्निंग वाले सब्जेक्ट करता था। ओके, यहाँ पे लर्निंग वाले सब्जेक्ट करने लगा। तो लर्निंग वाले सब्जेक्ट क्या होते हैं? सोशल साइंस और साइंस, ओके, या फिर फॉर्मूला थ्योरम वगैरह जो भी लर्न करने वाली चीज है वो इसी ड्यूरेशन में आरव करता था, क्योंकि सुबह लर्न करने से जल्दी याद हो जाता है, मन शांत रहता है, ज्यादा समय तक रहता है। यहां पे आरव क्या करता था? ग्रामर की प्रैक्टिस करता था, ठीक है, और मैथ्स की प्रैक्टिस करता था। ओके, और ये वाला जो स्लॉट था उसके अंदर आरव बाकी अपना प्लान करता था, जो भी चीजें रह जाएंगी वो कर लेगा, या फिर वो क्या करता था यहाँ पे भी वो ग्रामर और राइटिंग स्किल वाली प्रैक्टिस वगैरह करता था, वीडियोस वगैरह देख के सीखता था, पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करता था, जिससे आरव ने बहुत अच्छा स्कोर किया। देखो आरव के बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि आरव ने खुद का आत्मनिरीक्षण किया, मतलब अपना सेल्फ वो किया, क्या कहते हैं, एनालिसिस किया, और उसके बाद प्लान बनाया, सही रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया। और बता दूं एग्जाम में आरव ने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए, 92%। आरव के पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे थे। टीचर्स और उसके सारे दोस्त ये देख करके शॉक थे कि एक ऐसा बच्चा जो प्री बोर्ड में फेल हो गया था और उसके जिसके 15-20 दिन बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, उसने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। बट आरव ने ये कर दिखाया। एंड ट्रस्ट मी, आप भी ये कर सकते हो अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। बस यूट्यूब पे जाकर के और इधर उधर जाकर के डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, रिसोर्सेज को लिमिटेड करना है, टीचर्स पे ट्रस्ट करना है और अपनी बनाई हुई प्लान को फॉलो करना है। ये 3 ही रामबाण मंत्र थे आरव की स्टोरी से। अगर तुम्हें ये समझ आया है तो नीचे कमेंट में लिख देना कि हाँ ये 3 बातें मुझे समझ आ गई। बाकी आपकी जो भी लर्निंग है लिख सकते हो, और इस वीडियो को अगर पूरा देखा है तो नीचे लिख देना भैया थैंक यू सो मच, और आपका जो भी वीडियो का डिमांड है वो थैंक यू। और तुम बोलते हो तो दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड का एक पार्ट है। आप मुझे थैंक यू बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है, और साथ ही साथ अपनी डिमांड को भी रखो, ठीक है ना, कि हाँ भैया अगला इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो बच्चों ने मुझे कहा था कि लैंग्वेज के ऊपर कुछ डेडिकेटेड आ जाए, तो प्रॉपर स्टोरी और एक उससे मोरल और एक प्रॉपर प्लानिंग मैंने आपको दे दी है। थैंक यू सो मच। डू शेयर दिस वीडियो जिस भी बच्चे का लैंग्वेज में बहुत कुछ बाकी है या फिर लैंग्वेज कमजोर है। लव यू ऑल द बेस्ट, और मैं तुम पे भरोसा करता हूं तुम मचा के आओगे।